सो सैजिटेरियस आइडियोलॉजीज है, विचारधारा है, सोचने का एक परसेप्शन, एक तरीका है। तो सैजिटेरियस एक बहुत अलर्ट पोजीशन है, बहुत चौकन्ना पोजीशन है, क्योंकि वो जस्ट अभी स्कॉर्पियो से बाहर आया है। एक क्राइसिस, एक मृत्यु जैसी सिचुएशन से बाहर आया है। सो सैजिटेरियस स्कॉर्पियो के परे जैसे ही पहुंचे तो वो सब जो है, वो जो जिंदा है इवन आफ्टर डेथ ऑल्सो। पहली चीज जो निकलेगी प्रिडिक्शन के लिए वो होगी, जहाँ जिस साइन हाउस में सैजिटेरियस बैठ रहा है, वो हाउस में कुछ ना कुछ आपको अटपटा मिलेगा। अटपटा बोले तो नॉट नॉर्मल, समथिंग दैट इज अनयूजुअल, या कुछ तो अलग सा, कुछ तो अटपटा सा मिलेगा आपको जिधर भी आपका साजिटेरियस बैठने वाला है। सेकेंड हाउस में चला जाए साजिटेरियस तो आपका फेस, दांत, होंठ, ये कुछ ना कुछ अटपटा बना देगा। थर्ड हाउस में चला जाए तो आपका शोल्डर, आपका हैंड्स, फिंगर्स, उंगलियां कुछ तो आपका अटपटा बना देंगे। फोर्थ हाउस में तो आपका घर है ना, घर, आपका चेस्ट है, आपका हार्ट है, ये चीज आपकी पट्टी कर देगी। आपका मन, समझने का तरीका, विचारधारा, ये अटपटा कर देगा। जहां पे भी सैजिटेरियस जाएगा, जिस भी हाउस में जाएगा, वहां पे वो चीज को एक डिफरेंट तरीके से बनाता है, डिफरेंट कंटेक्स्ट होता है, थोड़ा अटपटा सा देखने को मिलेगा। इवन द प्लैनेट दैट गोज इन सैजिटेरियस वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी रखेगा, ऐसा नेचर रखेगा कि उसके उठने बैठने चलने का तरीका बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वो ना तो नॉर्मल है ना अब नॉर्मल है, मतलब कहीं बीच का। नॉर्मल नहीं है लेकिन अब नॉर्मल भी नहीं है, टोटली अब नॉर्मल भी नहीं है, टोटली वो भी नहीं है। तो ऐसा कहीं बीच का नेचर हो जाता है। समझ पा रहे? और जैसे तुम हिटलर के चार्ट में देखोगे, थर्ड हाउस में मून बैठा है सैजिटेरियस के अंदर। द वे ही स्पोक, द वे ही सिट, स्टैंड, है ना, उनकी स्पीच सुनिए कभी, कैसी स्पीच है, आपको समझ में आएगा कि वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, किस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं। मून मुख का कारक है, चेहरे का कारक है। मुंह में एक ऐसा मुस्टैच जो आई थिंक कहीं नहीं है, मतलब ना उनके पहले मैंने किसी और को देखा है, चार्ली चैपलिन आई थिंक थोड़ा बहुत कॉपी किया उन्होंने बीच में, लेकिन वो भी फिर बाद में, लेकिन वो मूंछ बड़ी यूनिक है। फेशियल फीचर में एक अटपटा सा लगता है, मतलब इतना बड़ा। बोलने का स्टाइल भी। बोलने का स्टाइल भी, सब कुछ, मतलब थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको एक वो देखने को मिलता है। तो आपको जिधर भी सैजिटेरियस बैठ रहा है उधर वहां पे चीजें अटपटी सी करेगा। समझ पा रहे? ये सैजिटेरियस का पहला टेक्निक। फिर सैजिटेरियस का ऑल्सो दूसरा चीज है कि स्कॉर्पियो से आया है। स्कॉर्पियो से आया है इसीलिए जो ये ऐसा है कि मान लो कोई तुम अचानक से दुर्घटना हो जाए तुम्हारे साथ, मान लो तुम्हारे बगल में बम फट जाए, एटॉमिक बम हो या कोई बहुत बड़ा बम हो, तुम्हारे जस्ट घर के बगल में फट गया, अभी तो तुम्हारी थाली भी गिरेगी ना तब भी तुम उठ के खड़े हो जाओगे। ऐसा होता है ना, कि थाली भी गिर गई तो तुम्हें लगा कि अरे अरे क्या हो गया, अचानक से दिल की धड़कन 500 पहुंचने लग जाती है ना। कोरोना का टाइम याद करो, जब आजू बाजू के सारे लोग, है ना, तब छोटा बच्चा भी घर के बगल में रो जाता तो पहुंच जाते, क्या हुआ, किसी कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा भावना आता था, कोई और तो नहीं निपटा। इतने लोगों की सुनने की खबर आ रही, टीवी में देख रहे, इतने मर गए उतने मर गए, है ना, अपने घर के बगल से रोने की आवाज आ गई तो दौड़ने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, काय को रो रहे हैं। सेम चीज सैजिटेरियस के साथ में। सो सैजिटेरियस एक बहुत अलर्ट पोजीशन है, अलर्ट पोजीशन है, बहुत चौकन्ना पोजीशन है।
क्योंकि वो जस्ट अभी स्कॉर्पियो से बाहर आया है। एक क्राइसिस, एक मृत्यु जैसी सिचुएशन से बाहर आया है, ऐसा समझने का। तो इसलिए सैजिटेरियस जहां पे है, वहां सैजिटेरियस एज अ लगन व्यक्ति भी आप देखिएगा, लड़ने को तैयार है, मतलब लड़ने को एकदम तैयार खड़ा है। सैजिटेरियस का क्वालिटी है, ऑलवेज ऑन द एज टू फाइट। हल्की सी बात में वो तुरंत रिएक्शन, अलर्ट है, रेडी टू फाइट है। और ये रेडी टू फाइट इन द सेंस, ये जेमिनाई जैसा नहीं है, ये सैजिटेरियस जैसा है। जेमिनाई में रिएक्शन है चीजों का, कि वैसा रिएक्शन यानी कि कोई तुम आग लग गया, आग में हाथ डल गया तो तुरंत पीछे हटाते हो। सैजिटेरियस में कॉन्शियस डिसीजन, तो इसलिए आप वहां पे एक फाइटिंग और एक सेंसिटिव एटीट्यूड रखते हो चीजों को लेकर। अब सैजिटेरियस ना, वो पहली सीढ़ी है, या ये वो है जो मृत्यु के परे है। इनफैक्ट जो भी चीज फिजिकल अर्थ होल्ड कर सकती है, वो सब स्कॉर्पियो आज तक खत्म हो जाता है। मतलब एरीज में आप जन्मे थे, लिब्रा तक शादी हुई, और स्कॉर्पियो में दी एंड होकर के चैप्टर क्लोज हो गया। तो स्कॉर्पियो, मैंने बताया था कि आयाम है, या तो रीबर्थ का होएगा, या तो वापस से रीस्टार्ट, मतलब बेसिकली बटन दबेगा, या तो पार जाएंगे। तो स्कॉर्पियो से फिजिकल बॉडी से जो पार जा रहा है, वो सब सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस है। वो जो फिजिकल बॉडी नहीं है, जो फिजिकल प्लेन से बाहर है, सैजिटेरियस फिजिकल प्लेन के बाहर है, कैप्रिकॉर्न फिजिकल प्लेन के बाहर है, एक्वेरियस फिजिकल प्लेन के बाहर है, और पाइसेस भी फिजिकल प्लेन के बाहर है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि वो चीज जो मारने से भी नहीं मरती, वो सब स्कॉर्पियो के बाहर। ऐसी क्या चीज है जो मारने से भी नहीं मरती? अपने कर्म। अपने कर्म नहीं मरते, कैप्रिकॉर्न। अपना धर्म ज्ञान। कर्म, धर्म कर्म संचित धन। ज्ञान, विचारधारा, स्पेशली नॉलेज, और आपका विचारधारा, अपना सोचने समझने का तरीका। आप देखिए ना, आज गांधी जिंदा नहीं है, लेकिन गांधी की विचारधारा जिंदा है, आइडियोलॉजी। सो सैजिटेरियस आइडियोलॉजीज है, विचारधारा है, सोचने का एक परसेप्शन, एक तरीका है। नेल्सन मंडेला आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनका एक सोचने का तरीका है। उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया है समाज को इस तरह से सोचने के लिए। तो वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से, और उन किताबों से परे उसमें बैठे हुए ज्ञान के माध्यम से। दूसरा चीज जो मृत्यु नहीं छीन सकती है, वो आपके कर्म, आपके एक्शन। इसीलिए तो जन्म लेते हैं वापस से, और अपना कर्म लेकर के वापस से ढोते हैं। कि मृत्यु वो छीन नहीं सकती। ये मत सोचिए कि मृत्यु हो जाएगी तो मेरा कर्म खत्म, है ना, बंदूक निकाली, शिव, इस लाइफ टाइम का कर्म खत्म, अगले लाइफ टाइम का कर्म खत्म। ऐसा नहीं होने वाला। इच्छाएं भी परे हैं शरीर से, एक्वेरियस डिजायर्स, वो भी मृत्यु तक के बाद भी रहती है। कि हम अपने लड़के के शादी देख लिए होते, तब मरते, एक बार रसगुल्ला और खा लेते, तब मरते, है ना। तो इच्छाएं भी मृत्यु के बाद भी रहने वाली है। और पाइसिस, जो कि वो आयाम है जो सटल है, जो सर्वव्यापी है, वो आयाम जिंदा रहता है। सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, वो भी जिंदा रहता है मरने के बाद। सो सजिटेरियस स्कॉर्पियो के परे जैसे ही पहुंचे, तो वो सब जो है, वो जो जिंदा है इवन आफ्टर
डेथ ऑल्सो वहां पे शुरू होता है। इसलिए सैजिटेरियस विचारधारा भी है, दृष्टिकोण भी है। सैजिटेरियस वो कोट्स हैं, वो जो कोट्स देखते हैं ना, जैसे मरकरी किसी का 9th हाउस में हो तो वो दीवारों पे जैसे कोट्स चिपका लेते लोग, नो टाइम इज बेटर देन दिस टाइम, है ना, यू आर द ओनली वन हु विल विन दिस और समथिंग समथिंग, जो कॉलेज टाइम पे या स्कूल के टाइम पे कंपटीशन के टाइम पे तैयारी करते हुए लोग ऐसा करते थे। दीवार तो मरकरी जब जाएगा तो वो दीवारों में ऐसा लिख लिख के लगाने का वो चीजें आ जाता है, मोटिवेशनल कोट्स जिसे कहते हैं। जैसे सैजिटेरियस उठ करके 3rd हाउस में हो जाए तो भी ये लगा लेगा, जुपिटर उठ करके जेमिनाई में हो जाए तो भी ये चीज आ जाएगी। तो वो नेचुरल टेंडेंसीज होता है कि वो मोटिवेशनल विचारधाराओं को पकड़ के रखे, कुछ चीजों को होल्ड ऑन करके रखे। बार बार आपका मन डिप्रेस हो रहा होगा तो वो देखेंगे तो लगेगा नहीं 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 नहीं, फोकस फोकस, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए तो रखता है आदमी कोट लगा करके कि बार बार देखेगा तो इसको याद आएगा कि हाँ हाँ। तो अपने लक्ष्य की तरफ में अग्रसर होने का भी साइन है। लक्ष्य मतलब जो आप के मन के परे जो चीजें हैं, जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके परे जो सैजिटेरियस है। मतलब बोले तो कि सैजिटेरियस में घोड़े का पांव है, यानी कि इसकी रफ्तार तेज है, और हाथ में एरो है तो लक्ष्य है। मतलब कोई ना कोई चीज साध ली है आपने और उसके पीछे दौड़ रहे हैं और उस चीज को भेदने का प्रयास है। तो एक एजेंडा देता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस गोल देता है, गोल मतलब जीवन में कुछ करना है कि नहीं, बस कि खाना ही पीना सोना है, बस किसी तरह खा लिए पी लिए सो लिए, बस हो गया, जिंदगी जी लिए चले गए। कुछ आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कुछ ऐसी जन्म ले, कुछ बड़ा करने की सोच, कुछ पाने की भूख प्यास। देखो कुछ पाने की भूख बोला गया है ना, गानों में भी बोले कुछ पाने की हो आस आस, है ना, कुछ ऐसा कुछ भूख और मतलब ऐसा। क्यों भूख से रिलेट किया गया, पाने को भूख से क्यों, हंगर बोलते हैं ना कि स्टे फूलिश स्टे हंग्री, स्टे हंग्री बोला गया। क्यों? क्योंकि साजिटेरियस में टॉरस नहीं है,